लॉकडाउन लेटर्स में आज मैं 2 लोगों की चिट्ठियां पढ़ रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि एक ने लिखी है अपनी नानी को और एक ने लिखी है अपनी दादी को। और वाकई आप सबके साथ होता होगा, मेरे साथ भी होता है कि जैसे ये गर्मियों की छुट्टियों का वक्त पास आता है, हम सबको अपनी नानियां दादियां याद आने लगती हैं। और लॉकडाउन भी एक तरह से छुट्टियों का वक्त है, तो इन दोनों लोगों ने अपनी अपनी नानी और दादी को याद किया है। अनिल मेहरा ने लिखी है चिट्ठी अपनी नानी को और स्मृति सूद ने लिखी है अपनी दादी को। तो पहले पढ़ती हूँ अनिल मेहरा की चिट्ठी अपनी नानी के लिए। नानी माँ, आप कैसी हो? हमेशा आपकी याद आती है। आपको तो पता ही है, मैं हमेशा माँ से ज्यादा आपके पास रहा हूं। न जाने आपसे इतना प्रेम क्यों था, पर आपके वहां आने के लिए मैं हमेशा बेसब्री से उन गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार किया करता था। एक अलग खुशी जो हमेशा मुझको आपसे जोड़ती थी। जब भी आपकी याद आती है, मन तो करता है अभी आपके वहां आ जाऊं, पर भविष्य बनाने की चिंता ने मुझे किसी शहर में रोक रखा है। हाँ, कभी कभार मामा जी को कॉल जरूर करता हूं, पर आपसे बात नहीं हो पाती है। नानी माँ, आप कितनी प्यारी हो। हमेशा मेरे इंतजार में आप कुछ ना कुछ बचा के जरूर रखती हो। जब भी हम अपने गांव जाते थे, मानो ऐसा लगता था कि मैं आपसे कहीं मीलों दूर जा रहा हूं। पर अब आपसे मिले काफी समय हो गया है। पता नहीं आप कैसी हो। आपका चेहरा देखे न जाने कितना वक्त बीत गया है। आप जब भी उन झुर्रियों वाले हाथों को मेरे सिर पर रखती थी, तब ऐसा लगता था कि मैं सारा जग जीत चुका हूं। वो एक अलग ही आनंद था। ननिहाल से मैं जब घर जाने की सोचता था, तब ऐसा लगता था कि मैं अपने घर जाकर आपके बिना कैसे रह पाऊंगा। आप हमेशा मुझे प्यार से अनु कहा करती थी। आज जब भी कोई मुझे अनु कहता है, तब आपकी वो छवि मेरे दिलो दिमाग में उभर कर रह जाती है। आपका प्यारा अनिल मेहरा, अनु। अब पढ़ती हूँ स्मृति सूद की चिट्ठी उनकी दादी के लिए। एक खत मेरी दादी के नाम। मेरी दादी, जिन्हें घर भर में सब माताजी कहते हैं। जब भी पीछे मुड़ अपने जीवन पर नजर डालती हूँ, तो एक चेहरा जो मेरे बचपन से जवानी के सफर में मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, वो है हमारी माताजी, हम सबकी माताजी। सुबह उनके साथ ही उठना, वो नागलीला गाती तो उनके सुर में सुर मिलाने की कोशिश करना, उनके साथ ही पूजा के लिए फूल चुनने जाना, फिर पूजा के बर्तनों को धोना, पूजा के लिए उनका सामान जमाना। स्कूल पढ़ाई के बीच इसी तरह शाम होती और फिर हर रात हम तीनों बहनों का आपस में झगड़ा कि आज माताजी के साथ कौन सोएगा। फिर खुलता माताजी की कहानियों का पिटारा और उसमें से निकलते रामायण और महाभारत के पात्र और न जाने कितना ही कुछ। पर हर रोज की कहानी नई होती। कई बार मम्मी और डैडी की डांट से भी वो हमें बचाती थी। रूठ जाने पर अपने हाथों से खाना खिलाती थी। जीवन जीने की कला के साथ साथ सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सीखते सीखते स्कूल से कब कॉलेज पहुंच गई पता ही नहीं चला। लेकिन माताजी वहीं की वहीं हमेशा हमारे घर लौटने का इंतजार करती। एक दिन वो दिन आया जब मेरा विवाह तय हो गया। वो कभी खुश होती तो कभी आंखों में आंसू लाकर कहती, अब तो तू हमें छोड़कर चली जाएगी। लेकिन वो बड़े खुशनसीब हैं जिनके घर तू बहू बनकर जा रही है। आखिर दिन आया मेरी विदाई का। माताजी ने विदाई से पहले मुझसे कहा कि देख, ससुराल में कभी तेरी गलती होगी, कभी नहीं भी होगी, लेकिन झुकना तुम्हें ही पड़ेगा। अपने से बड़ों को झुकाना ये हमारे संस्कार नहीं है। गलती नहीं भी होगी तो भी उलझना मत। आज शादी के 21 साल बाद लगता है जो दादी से सीखा वही तो काम आया। आज भी फोन पर जब वो पूछती हैं, तुझे मेरी याद नहीं आती, तो मन भर आता है। कह ही नहीं पाती कि उनकी शिक्षा के रूप में ही सही वो आज भी मेरे साथ हैं। मायके बहुत कम जाना हो पाता है, लेकिन जब भी जाती हूँ माताजी वैसे ही इंतजार करते हुए दिखती हैं। उन्हें देखकर
मन और दुखी होता है। मेरी माता जी, मेरे जीवन की हीरो, आज शिथिल और लाचार हो चुकी हैं। उनके जीवन का अंतिम पड़ाव है। अभी भी अपना अधिकतर काम स्वयं ही करती हैं, पर उनको इस तरह देखना बहुत पीड़ा देता है। शुक्रिया कहना तो बहुत छोटा है। मैं आजीवन उनका कर्ज नहीं चुका सकती। सच कहूं तो मेरी गुरु, मेरी सहेली ही नहीं, मेरा पहला प्यार है मेरी माता जी। स्मृति सूद। अनिल और स्मृति, आप दोनों ने इतनी खूबसूरत बातें अपनी नानी और दादी के लिए यहाँ हमारे साथ आज साझा की हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा, हम सबको अपनी नानियाँ दादियाँ याद आएंगी। मेरी दादी तो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं उन्हें बहुत सताया करती थी, बहुत, क्योंकि मैं बचपन से अपने घर में क्रांतिकारी बच्ची थी। तो मैं उन्हें कभी उनकी कोई पुरातन सोच को लेकर बहुत उनसे झगड़ा करती थी, कुछ कुछ बातें करती थी। और लेकिन हाँ, उनसे कहानियाँ सुनने का लालच वैसा ही था जैसा हर बच्चे के मन में होता है। और वो ठेठ बुंदेलखंडी में हमको डांट लगाया करती थी, जा मौड़ी कह कह के। तो बड़ी याद आती है उनकी। मेरी नानी आज भी हैं, काफ़ी वृद्ध हैं, लेकिन जैसे स्मृति ने कहा, वो भी अपना सारा काम आज भी खुद करती हैं। मेरी कोशिश रहती है कि जल्दी से जल्दी उनसे मिलने जाती रहा करूं। तो आज आप सबसे यही कहना चाहूँगी, किसी की नानी दादी अभी हैं और किसी की नानी दादी की अब बस यादें हमारे साथ हैं। अगर वो अभी आपके साथ हैं तो भी उन्हें संजोकर संभाल कर रखिए, और अगर नहीं है तो उनकी यादों को भी संजोकर रखिए। ये रिश्ता बार बार नहीं मिलता, और ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हमारे बचपन की यादें बसी हुई हैं। वो कहते हैं ना, नानी दादियों की झुर्रियों में हमारे बचपन की कहानी छुपी हुई होती है।